हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों, क्लास 9 का विषय विज्ञान के मॉडल पेपर दोस्तों। तो जल्दी से इसको देख लीजिए, शुरू से लेकर अंत बन गया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। विस्थापन पूछे दोस्तों, ए में है 0, बी में है पाई आर, सी में है 2r और डी में है 2 पाई आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2r। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है दोस्तों। तो सीधे से याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्वरण। त्वरण को ए से निरूपित करते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर या फिर वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर, ठीक है, तो एक ही है। चलिए, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एक्सेलरेशन। चीज तो कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 नंबर है दोस्तों, निम्न में से किसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो केवल त्वरण का होता है दोस्तों। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख देगा दोस्तों, बुलाइएगा मत। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है दोस्तों। दूरी समय ग्राफ का मान ग्राफ जो है का ढलान जो है किसका मान बताता है। तो याद रखिएगा वेग का। ठीक है, तो वेग का बताता है। 4 का सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो जड़त्व। क्या, तो जड़त्व इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका जड़त्व का परिभाषा आप लोग याद रख लीजिए। तो वस्तुओं में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन का प्रतिरोध करेगा। ठीक है, वस्तुओं अपनी अवस्था को परिवर्तन में प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है दोस्तों, जड़त्व कहलाती है। कंप्लीट है। चलिए, जड़त्व को ही गति का प्रथम नियम कहा गया है और उसी से परिभाषा मिलता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो जड़त्व का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। छठा है दोस्तों, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है दोस्तों वस्तु का त्वरण पर, वस्तु का द्रव्यमान पर, वस्तु का वेग या वस्तु का आकार। तो याद रखिएगा दोस्तों, छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का द्रव्यमान पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वां है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम। ठीक है, तो दूसरा नियम हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग होगा। संवेग पूछे दोस्तों, तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, हम आपका राइट आंसर बता दे रहे हैं। तो 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0.5 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 8 के सी हो गया। 9 नंबर देखिए, तो 9 नंबर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का उदाहरण दोस्तों। तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर होगा ए, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, फिर जड़त्व का नियम। कैसे जड़त्व, इस जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10वां है, कार्य की एसआई इकाई क्या है दोस्तों। एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूल है दोस्तों। क्या है दोस्तों, जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर देखिए, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, पृथ्वी पर भार कितना होगा दोस्तों। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 400 किलोग्राम। ठीक है, तो 400 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में है, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संपीड़न। कैसे, जिसे संपीड़न के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर है, क्या है कि वह घटना, कैसे, तो वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है, क्या कहलाती है दोस्तों। तो याद रखिएगा 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 है, निम्नलिखित में से
किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों 15 नंबर चलिए देखते हैं। 15 नंबर में है, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, जब ठोस में पाया जाता है तो क्या दोस्तों, ठोस में भी देख सकते हैं पानी, जो ठोस में भी और तरल में भी। तो याद रखिएगा 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 डिग्री। क्या 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो ठोस भी और तरल दोनों भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 देखिए, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए करें दोस्तों, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या सो बी हो जाएगा 16.2/3। इसको तोड़ सकते हैं 50/3 लिख दीजिएगा। ठीक है, 16×3 = 48 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा ना। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों 50/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 दोस्तों, घनत्व का सही मात्रक है। घनत्व का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम घन मीटर। ठीक है दोस्तों, केजी प्रति घन मीटर। कंप्लीट है। चलिए 17 का हो गया, यानी कि आपको इसको लिखना है केजी ऊपर और फिर घन मीटर दोस्तों, घन मीटर इसको लिख देना है, घन है ठीक है, मीटर। ठीक है दोस्तों, इसको नीचे लिख देना है। कंप्लीट है। चलिए 17 हो गया दोस्तों, 17 का सी हो गया। चलिए 18 नंबर देखिए, दिए गए कौन गुणधर्म जो है निलंबन है? ए में है ये समांगी मिश्रण है, यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, या एक विषमांगी मिश्रण है, या छानने की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। तो जो 18 का राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा, यह विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी, अपकेंद्रीकरण। ठीक है तो याद रखिएगा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। देखिए तो अपकेंद्रन दिया है लेकिन अपकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन द्वारा नमक कपूर और नमक को मिश्रण को अलग करेंगे। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या किसका बराबर होता है? तो याद रखिए 20 का जो राइट आंसर होने वाला है आपका 20 का हो जाएगा बी। क्या दोस्तों, बी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 है, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? NH3 का जो है तो आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17U। क्या 17U इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22वां है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सो बी हो जाएगा, रासायनिक पदार्थ में तो हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। दोस्तों चलिए 23 नंबर देखिए। 23 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मोल जल। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिए, न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है दोस्तों, कितने आवेश रहते हैं न्यूट्रॉन पर? तो याद रखिएगा 24 का बी हो जाएगा 0। क्या दोस्तों 0 होते हैं। ठीक है, चलिए 24 हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 चलिए चलिए तो 25 कहाँ, हाँ देखिए तो ये दिया है यहाँ हिंदी में दे दिया है कैसे तो, यहाँ इंग्लिश में दे दिया है लेकिन हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण जो है क्या है? तो ऋणावेशित प्रोटॉन है, ऋणावेशित हीलियम परमाणु है, या फिर धनावेशित प्रोटॉन है, या फिर धनावेशित हीलियम परमाणु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या दोस्तों, डी हो जाएगा, धनावेशित हीलियम परमाणु है। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिए, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर, यानी कि यहाँ खाली संख्या के जगह पर क्या भरेगा दोस्तों ए, यानी न्यूट्रॉन। क्या सो न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या के कारण होता है। न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका आंसर, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज। अब पूछे कवकों के, क्या दोस्तों कवकों क्या क्या बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति क्या क्या बनी होती है? तो याद रखिएगा काइटिन। क्या दोस्तों, काइटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 है, बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो गया।
28 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? राइबोसोम भी होता है और डीएनए भी होता है, ठीक है दोस्तों। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, प्लास्टिड, ठीक है। सो प्लास्टिड दिया है लेकिन प्लास्टिड होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है तो उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संसदीय कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो 16 को 2 से भागा दीजिए, 2 8 16। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए हो जाएगा 29 का ए। चलिए तीसरे नंबर में है, दिया गया चित्र किस ऊतक का है दोस्तों? दिया गया जो चित्र है इसमें दिख रहा है आपको, ये किस ऊतक का बना है, किस ऊतक का, ठीक है, उदाहरण है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेन्काइमा। क्या दोस्तों? पैरेन्काइमा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है दोस्तों? बादाम का जो छिलका है किस ऊतक का बना होता है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। चलिए 32 नंबर देखिए, तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंडरा, यानी कि इसको टेंडन भी कहते हैं। कैसे? इंग्लिश में टेंडन है लेकिन इसको लिखते हैं इस तरह से, टेंडन, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर में है, जीवों के, क्या दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी कोशिका संरचना, ठीक है। चलिए 34 नंबर देखिए, नीले, क्या दोस्तों, नील हरित सवाल किस वर्ग में आते हैं? नील हरित सवाल दोस्तों किस वर्ग में आते हैं दोस्तों? 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुनेरा, ठीक है, मुनेरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर देखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है दोस्तों? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा, ठीक है दोस्तों। चलिए 36 नंबर देखिए, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? वायरस से होते हैं दोस्तों। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना, ठीक है दोस्तों, कोरोना कंप्लीट है। चलिए 27 नंबर देखिए, संक्रामक रोग के उदाहरण है। संक्रामक रोग कौन है दोस्तों? संक्रामक रोग कौन है दोस्तों? इसमें उदाहरण बताइए जल्दी से। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग, ठीक है। 38 नंबर देखिए, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस दोस्तों कौन है? ग्रीन हाउस यानी कि हरा घर, मतलब हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस। देख सकते हैं ग्रीन से भी हम लिख रहे हैं तो ग्रीन हाउस, ठीक है। तो याद रखिएगा 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, ठीक है। तो कंप्लीट है, चलिए CO2 हो जाएगा, कंप्लीट है। तो चलिए 39 नंबर देखिए, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? ए में नाइट्रोजन, बी में आयरन, सी में कॉपर, डी में मैग्नीज। तो याद रखिए दोस्तों 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, ठीक है दोस्तों, N2 कंप्लीट है दोस्तों। चलिए 40 नंबर देखिए आपका, 39 हो गया। चलिए 40 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन। इतना ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम, कैसे बोर्ड एग्जाम में जो है इतना ही पूछेगा, 40 ही पूछेगा, 40 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, है 40 नंबर की, 40 वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की विषैले अणु को क्या कहते हैं? तो विषैले अणु क्या है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, देखिए बी हो जाएगा, कंप्लीट है। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही जाने दोस्तों, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव जो है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में इतना ही पूछेगा। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद कर लीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।